तो बच्चों, आज मैं आपके लिए औपचारिक पत्र लिखवाना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने लिखा था, बताया था कि मैं जो कल 17th को जो पेपर हुआ था वो सॉल्व करके बताऊँगी, हिंदी कोर्स ए का। लेकिन मुझे पेपर नहीं मिल पाए हैं, ना सेट 1, 2, 3 किसी का भी नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उस पेपर को नहीं सुना पा रही हूँ, उसको आंसर नहीं दे पाई हूँ। इसलिए अब मैं आपके लिए औपचारिक पत्र कैसे लिखें ये मैं बताना चाह रही हूँ। आप ध्यान से देखें। यहाँ देखिए, 15वां प्रश्न इस प्रकार आया है। आप वेणु राजगोपाल या वेणी राजगोपाल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द हैं और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ये प्रश्न 5 नंबर का आता है, तो आप ध्यान से देखें। और यहाँ पे एक चॉइस भी दी हुई है कि अथवा आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है। आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय के खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। ये प्रश्न आया है। अब आपको चॉइस मिली हुई है, लेकिन हम आपको दोनों ही पत्र लिखकर बताएंगे कि इसको कैसे लिखा जाए। ध्यान से देखें, बने रहें। अब ये प्रश्न ध्यान से देखें, इसको लिखना कैसे है। सबसे ऊपर प्रति, कॉमा लगाकर, संपादक टाइम्स, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, और विषय को बहुत ही केयरफुली लिखना है और बहुत खुले स्थान पर लिखना, यानी कि आसपास दिखाई दे, जो कि अलग से दिखाई देता रहे। उसके नीचे भी औच पौच नहीं करना, ऊपर भी खुली जगह हो, इस तरह से आपने लिखना है। यानी अगर आप लाइन वाली कॉपी में लिखते हो तो नीचे भी एक लाइन छोड़कर अगला ये लिखें और ऊपर भी एक लाइन छोड़ दें, ताकि विषय वाला जो टॉपिक है वो आपको, वो सबको अलग से दिखाई दे। विषय है सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखना है। लिखना ये तरीका वही है, फॉर्मेट वही है जो आप हमेशा से लिखते आ रहे हैं। एक ही साइड में सारा लिखना है, आपके शब्दों की ही लाइन बनी हुई होनी चाहिए। तो ये ध्यान दो। महोदय, मैं आपका ध्यान सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज समाज में सभी तरफ हिंसा वृत्ति बढ़ रही है। बात बात पर गोली चल जाती है तथा अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ती है। मैं आपसे प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक वितरित होने वाले पत्र के माध्यम से समाज में बढ़ रहे सामाजिक हिंसा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का आग्रह करता हूँ। आप तो जानते हैं हिंसा कितनी कष्टप्रद और दुखदाई है। इससे सामाजिक ताना बाना की जड़ें हिल जाती हैं। आशा है आप इस समस्या को अपने पत्र के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे लोग जागरूक होंगे तथा सामाजिक हिंसा कम होगी। अब नीचे धन्यवाद भवदीय वेणु राजगोपाल, जो ऊपर नाम दिया हुआ था प्रश्न में वही नाम देना है आपको, और दिनांक इसी तरफ, जो तारीख है वो भी इसी तरफ रहेगी। और इस तरह से आपने जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की तारीख आप लिखेंगे और फॉर्मेट यही रहेगा। ये रहा प्रश्न जो हमने पढ़ा था, उसका आंसर। अब उसमें अथवा करके जो प्रश्न दिया था, अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या था। अब यहाँ अथवा करके एक और प्रश्न था जो कि प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए लिखना था, तो वो भी देख लो। उसका फॉर्मेट कैसे है, उसी तरह से आएगा। प्रति, प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, विषय धन्यवाद ज्ञापन, है ना, स्पेशल धन्यवाद लिखना था ना, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन। महोदय, मैं आपके विद्यालय के 10वीं
कक्षा का नियमित विद्यार्थी हूँ तथा विद्यालय का खेल कप्तान भी हूँ। ठीक है, विद्यालय में सभी खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता की खेल सामग्री तथा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि समय समय पर प्रत्येक स्तर पर मैच का भी आयोजन होता रहता है। हम सब इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं और हमारे खिलाड़ी सभी खेलों में अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं। हम सब छात्र आपकी कृपा दृष्टि, आपकी तत्परता तथा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। और उसके नीचे आपने ये सब नीचे लिखना है धन्यवाद आपका अबसा, क्योंकि आपने अपना नाम नहीं देना, तो अबसा खेल कप्तान, और विद्यालय का नाम भी नहीं दिया हुआ है, अबसा विद्यालय, और दिनांक। फॉर्मेट सब वही है, सिर्फ थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया है। अब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन पत्र होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका पत्र कंप्लीट हुआ। ये दोनों प्रश्न जो पत्र से रिलेटेड था वो दोनों आपको बता दिए हैं। अब आप इनका अभ्यास करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं आपको सूचना के लिए और टॉपिक्स लेकर आती हूँ, तो आप बने रहना। मेरे हर वीडियो बराबर देखते रहें ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए।